नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। भाई उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और अब भाई धीरे धीरे आपका सिलेबस अंत की तरफ है। ठीक है, जो स्पेशल टॉपिक हैं वही करवाने हैं बस। उसके बाद धीरे धीरे जो आपका सिलेबस है वो लास्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है, चलिए ये आपका 31 जनवरी तक समाप्त कर देंगे हम। ठीक है, अगर एक आध बचेगा तो हो सकता है स्पेशल टॉपिक एक आध बच जाए, वो हम उससे करवाने वाला हूं मैं आपके स्पेशल टॉपिक्स को बिल्कुल लास्ट में, क्योंकि उस हर टॉपिक के साथ कुछ सवाल भी करने हैं हमें। उस हर टॉपिक के साथ कुछ सवाल भी करने हैं। चलिए, तो जल्दी से एक बार जुड़ जाइए ताकि मैं आपसे बात कर सकूं जिस बात के लिए मैंने बोला था कि आपको एक बात भी बतानी है। ये बेटा, जैसे अभी हमारा आगे का प्लान क्या है, आगे का प्लान। ठीक है, देखिए नंबर 1, 31 तक जनवरी तक सिलेबस खत्म कर देंगे। ठीक है, सिलेबस एक आध दो उसके बाद अगर वो रह गया ना स्पेशल टॉपिक, तो उसके लिए मैं अलग से क्लास लेके आऊंगा, वो चिंता मत करना। नंबर 2 है प्रैक्टिस होगी, लेकिन प्रैक्टिस कैसे होगी देखो। प्रैक्टिस के लिए हम वीक में एक दिन निर्धारित कर लेंगे, वीक में एक दिन। ठीक है, एक दिन, और उस दिन वो प्रैक्टिस यूपीपी प्लस यूपी होमगार्ड की एक ही साथ करवाएंगे, एक ही साथ। यानी आप अगर यूपी पुलिस की भी तैयारी कर रहे हो, आपको वो पेपर देना है तो वो भी आपको वही मिल जाएगा, और अगर होमगार्ड की कर रहे हैं तो वो भी वही मिल जाएगा। यानी हर वीक जो है, वीक में एक दिन लगभग लगभग 100 एमसीक्यू, कम से कम 100 एमसीक्यू, या 100 से ज्यादा भी हो सकते हैं, इनकी संख्या ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो पहला हो गया बेटा 31 जनवरी तक सिलेबस खत्म होगा। प्रैक्टिस वीक में एक दिन हम इनकी शुरू कर देंगे। मैं कोशिश करूंगा कि सैटरडे टू सैटरडे हर बार वो हो जाए, कभी कोई इमरजेंसी हुई तो फिर संडे कर लेंगे, लेकिन वीक में एक दिन प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस कैसे होगी, तो ध्यान रखना है 2-3 टॉपिक की हर वीक, 2-3 टॉपिक की हर वीक प्रैक्टिस होगी। ठीक है, हर वीक। जो स्पेशल टॉपिक्स हैं वो ये सिलेबस खत्म करवाने के बाद, हो सकता है वो स्पेशल टॉपिक 1-2 दिन 2-3 दिन आगे भी पहुंच जाएं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो याद रखना है बेटा। ठीक है बेटा, वो एक ही बात है, होमगार्ड और उसका सिलेबस एक ही है, बस यूपी पुलिस में 2 टॉपिक अलग हैं, केवल 2 टॉपिक अलग हैं। तो सारे बच्चों का फायदा होना चाहिए बेटा, है ना, केवल हमें अपना अपना नहीं सोचना है। तो दोनों की प्रैक्टिस एक साथ होगी। प्रैक्टिस वीक में एक दिन होगी, 100 एमसीक्यू, 2-3 टॉपिक की हर वीक होगी। और जो स्पेशल टॉपिक है, स्पेशल टॉपिक जो होंगे बेटा, स्पेशल टॉपिक, तो ध्यान रखना है स्पेशल टॉपिक भी हम कैसे करेंगे कि टॉपिक प्लस प्रैक्टिस एक ही क्लास में, टॉपिक प्लस प्रैक्टिस। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि वो बड़ी क्लास जाएगी, तो वो हो सकता है हमें वीकेंड में ही लेनी पड़े, यानी शनिवार को एक टॉपिक, संडे को एक टॉपिक, शनिवार को एक टॉपिक, संडे को एक टॉपिक। तो इस तरह से हम स्पेशल टॉपिक करेंगे, जो टॉपिक प्लस प्रैक्टिस एक ही क्लास में, जो कुछ स्पेशल टॉपिक आपके दिए हुए हैं। ठीक है, एक ही क्लास में। जैसे जीएसटी टाइप के टॉपिक हैं, विमुद्रीकरण है यूपी पुलिस में, तो वो तो यूपी के लिए हो जाएगा केवल, उनको आप बेशक लेना मत लेना। और बाकी जो चीजें हैं जैसे मानव अधिकार है, ये सब चीजें जो आपके टॉपिक नहीं हुए हैं वो। और अगर आप चाहते हैं कि मैं उन टॉपिक्स को आपको एक्सेस दे दूं, वो भी दोबारा आप करोगे, दोबारा करना चाहते हो, तो वो यूपी पुलिस वाली क्लास आपके साथ भी लाइव चला देंगे। जो टॉपिक मैंने करा दिया वो अलग से तो नहीं करा सकता मैं आपको दोबारा, पर आप चाहोगे तो यूपी पुलिस के साथ आपके में भी दोबारा चला देंगे। क्लियर है? ठीक है, हाँ बेटा मैंने बता दिया है, स्पेशल टॉपिक कवर होंगे हर वीक 2 क्लास, तो 2-3 वीक में सारे खत्म हो जाएंगे। प्लस क्योंकि उसे इस दिन नहीं रख सकते, 2-3 दिन चली जाती है क्लास, उसको एक ही क्लास में खत्म करेंगे प्रॉपर, क्योंकि वो टॉपिक ऐसा है शुरुआत से लेकर अंत तक जब आप पढ़ोगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, क्लियर है?
चलिए मैंने बता दिया बेटा दो टॉपिक कौन से अलग हैं। आप वीडियो में पीछे जाओ और देखो, आपको ध्यान से पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी खुद ही। मैंने बताया दो टॉपिक यूपी पुलिस में एक्स्ट्रा हैं और वो मैंने बताया अभी 2 मिनट पहले। ठीक है, चलिए आगे आइए। तो ये आगे का प्लान है बेटा, प्रैक्टिस आपकी वीक में एक दिन, सारी क्लास खत्म हो जाएंगी तो मैं रोज पढ़ाने फिर नहीं आऊंगा आपको। मैं एक वीक में एक दिन आपकी क्लास लूंगा, 1.5 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे जो भी होगा, और आपको पूरे वीक रिवीजन करके आना है। हाँ, एक चीज मैं पहले ही आपको बता दिया करूंगा कि नेक्स्ट वीक जो है हम कितने बजे और कौन सी मतलब कितने बजे क्लास लेके आएंगे और कौन से दिन लेके आएंगे, ये मैं हर वीक आपको बता के चलूंगा। ठीक है, चलिए वैसे कोशिश रहेगी कि उसका टाइम एक ही रहे, निश्चित एक ही रहे बेटा। चलिए आगे आइए। वॉलीबॉल, हम वॉलीबॉल की बात करते हैं। खेल आज लास्ट क्लास है, ये खेल की लास्ट क्लास है बेटा। ठीक है, खेल की लास्ट क्लास, फिर खेल के छोटे छोटे कुछ टॉपिक हैं। ठीक है, जैसे स्टेडियम कहाँ है वो आपको करने हैं। अगर आप कहेंगे तो आप किसी बुक से कर सकते हो, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको उसकी पीडीएफ भी अवेलेबल करा सकता हूं, जो आपको ठीक लगे बता देना मुझे। ठीक है, चलिए कौन सा खिलाड़ी किस खेल से है, तो आपने जितने भी साल भर में खिलाड़ी चर्चा में रहे थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखना है कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से है। ठीक है, चलिए वॉलीबॉल, पहला सवाल बनेगा वॉलीबॉल किस पर खेला जाता है, तो वॉलीबॉल के मैदान को कोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वॉलीबॉल के मैदान को कोर्ट कहते हैं। अब मैं आपके सवाल लूंगा लास्ट में, लास्ट में बेटा याद रखना है, मैं आपके सवाल लूंगा लास्ट में। तो वॉलीबॉल कोर्ट पर खेला जाता है, तब तक हम एक बार जल्दी पढ़ लेते हैं इसे। देखो वॉलीबॉल के कोर्ट की लंबाई 18 मीटर और कोर्ट की चौड़ाई बेटा याद रखना है 9 मीटर। तो वॉलीबॉल का कोर्ट कैसा है, 18 गुणा 9 मीटर, और बेटा इसमें लंबाई हमेशा ज्यादा है चौड़ाई कम है। तो 18 गुणा 9 मीटर का वॉलीबॉल का कोर्ट होता है और खेला जाता है ये कोर्ट पर, ये सीधे सीधे आ जाएगा। वॉलीबॉल के नेट की ऊंचाई पूछी जाती है, तो देखो क्योंकि पुरुष जो है उनके लिए थोड़ा ऊंचा नेट रहता है, तो जमीन से 2.43 मीटर या 2.43 मीटर, और बेटा नेट की ऊंचाई महिलाओं के लिए 2.24 मीटर, 2.24 मीटर। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपने कितना सीरियस होके पढ़ा? फुटबॉल के गोल पोस्ट के बीच की जो दूरी है वो कितने मीटर होती है? ये कितने मीटर होती है बेटा, याद करना है। ठीक है, ये कितने मीटर होती है? तो वॉलीबॉल के नेट की ऊंचाई 2.43 मीटर है। वॉलीबॉल के नेट की ऊंचाई महिलाओं के लिए अलग से है 2.24 मीटर। बॉल का वजन बेटा 260 से 280 ग्राम होता है, और वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या जो है 6 होती है। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है बेटा, 6 होती है, याद रखना है क्या होती है, 6। ठीक है, अब जो फुटबॉल का गोल पोस्ट की दूरी है वो मैंने बताया था 7.32 मीटर। गोल पोस्ट के जो दो खंबे हैं इनकी, और ऊंचाई होती है 2.44 मीटर। शायद आप कंफ्यूज हो गए बेटा, तो 7.32 मीटर ये फुटबॉल के गोल पोस्ट की चौड़ाई है और ऊंचाई 2.44 मीटर है, 2.44 मीटर है। मैंने बात की थी आपसे फुटबॉल की। क्रिकेट की पिच एक बच्चा बता रहा है 20.11 मीटर, बिल्कुल क्रिकेट की पिच सेम है। तो वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है, बहुत पूछा जाता है बेटा। बॉल का व्यास 65 से 67.5 सेंटीमीटर होता है, और सवाल यहां से आजकल बन रहे हैं कि वॉलीबॉल को किस ओलंपिक में शामिल किया गया, तो बेटा 1964 में, हालांकि पहली बार वॉलीबॉल 1895 में अमेरिका में खेला गया था। पहली बार वॉलीबॉल, याद रखना है बेटा, वो हॉकी के मैदान की लंबाई है 91 मीटर। ठीक है, हॉकी के मैदान की लंबाई थी 91 मीटर। स्टैंडर्ड जो फुटबॉल का मैदान होता है ना, स्टैंडर्ड फुटबॉल का, अगर रेंज देखो तो वो तो अलग है, पर फुटबॉल का मैदान जो स्टैंडर्ड होता है, रिकमेंडेड होता है, अनुशंसित होता है, तो याद रखना है वो है 105 मीटर गुणा
168 मीटर। धीरे धीरे इनका रिवीजन भी करते चलो। 105 गुना 68 मीटर, ठीक है। तो वॉलीबॉल को किस ओलंपिक में शामिल किया गया था? 1964 में, और ये टोक्यो में हुआ ओलंपिक, ध्यान रखना है, टोक्यो में ओलंपिक हुआ। और बेटा पहली बार ये खेला गया अमेरिका में। बीच वॉलीबॉल अलग है बेटा, इसमें कोर्ट की लंबाई 16 और चौड़ाई 8। तो बीच वॉलीबॉल में, इसमें खिलाड़ी जानते हो कितने होते हैं हर टीम में? जैसे वॉलीबॉल में खिलाड़ी की हमने बात की, वॉलीबॉल में 6 बेटा, खिलाड़ी की अगर हमने बात की तो वॉलीबॉल में कितना हमने बताया है? वॉलीबॉल में बेटा 6। और बीच वॉलीबॉल में हर टीम में, बीच वॉलीबॉल में हर टीम में 2 खिलाड़ी। बीच वॉलीबॉल में ध्यान रखना है बेटा, हर टीम में, ठीक है। तो यहां तो 6 खिलाड़ी हैं, यहां 2 खिलाड़ी हैं, ठीक है। क्या बात कर रहे हैं हम? खिलाड़ी जो है उनकी संख्या हम बता रहे हैं। तो बीच वॉलीबॉल जो है, बीच वॉलीबॉल में बेटा 2 ही खिलाड़ी होते हैं एक टीम में, जबकि वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। क्या होते हैं? वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। चलिए टेबल टेनिस की बात करें तो देखो, रैकेट के ब्लेड की लंबाई वैसे ज्यादा पूछी नहीं जाती, पर कोई पूछ ले तो याद रखना है, थोड़ा सा एक आइडिया आपको होना चाहिए। रैकेट की कुल लंबाई इतनी है, कुल 9.45 से 10.25 इंच कुल लंबाई। और ये केवल ब्लेड की बात करें तो ये ब्लेड अलग से दिया हुआ है बेटा। ये पूछे जाते हैं सवाल, यहां से ये 3 सवाल पूछे जाते हैं बेटा। इसकी टेबल की लंबाई लगभग 2.74 मीटर है। फिट में भी पूछ ले तो फिट तो आपको आसानी से याद हो जाएगा बेटा। इसकी चौड़ाई 1.525 मीटर है, यानी 274, 2.74 मीटर कर दो, 1.525 मीटर कर दो। ऊंचाई याद रखना है बेटा, क्योंकि ये तो आएगी, अगर मीटर में डालोगे तो 0.76 मीटर, अगर मीटर में याद करो। जब आप मीटर से सेंटीमीटर बनाएंगे तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा? 100 की गुणा कर देंगे। तो इसमें भी 100 की गुणा करेंगे तो 76 सेंटीमीटर। इसमें करोगे तो 152.5 सेंटीमीटर। इसमें करोगे तो 274 सेंटीमीटर। पर ये मीटर में पूछी गई है, इसलिए आपको मीटर में ही याद रखनी चाहिए। और एक आइडिया आपको फिट का भी होना चाहिए। फिट का कैसा होना चाहिए कि भैया 9 फीट इस टेबल की लंबाई, 5 फीट इसकी चौड़ाई, 2.5 फीट इसकी ऊंचाई, 2.5 फीट इसकी ऊंचाई। और टेबल टेनिस के नेट की ऊंचाई होती है 6 इंच। टेबल टेनिस के नेट की ऊंचाई कितनी होती है? 6 इंच होती है बेटा। जल्दी बताओ, मैंने वॉलीबॉल का फील्ड कितना बताया था? वॉलीबॉल का फील्ड क्या मैंने 18 गुणा 9 मीटर बताया था? और क्या बीच वॉलीबॉल का मैंने 16 गुणा 8 बताया? क्या बीच वॉलीबॉल का मैंने 16 गुणा 8? बेटा देखो, ये मैं फिर कह रहा हूं, मैंने इसलिए बता दिया है कि ये आप याद करो ना करो, लेकिन ये सवाल पूछे गए हैं और परीक्षाओं में जो सवाल आ चुका है वो महत्वपूर्ण होता है फिर, ठीक है। चलिए अब मैं आपको, मेरे लिए तो आसान क्या चीज है बताओ? मेरे लिए आसान क्या चीज है? ऊपर ऊपर से पढ़ा के निकल लेना क्लास से। इसमें तो मुझे याद कराने के लिए वे एफर्ट लगाने पड़ते हैं, वरना मैं बता देता जी वॉलीबॉल इतना कोर्ट होता है और इतने खिलाड़ी खेलते हैं, ये 2 चीज बता दी। पर फिर पेपर में आप देखोगे ऊपर की तरफ, गिनोगे कितनी पट्टियां हैं, कितनी कड़ियां हैं, कितनी लाइट हैं, कितने पंखे हैं। मेरे लिए तो वो आसान है। इतना डेटा क्यों पढ़ाना है? थोड़ा थोड़ा सा पढ़ाओ और चलो। पर उन बच्चों का क्या जिन्होंने सपने संजो रखे हैं मेहनत से? आपने अच्छी तैयारी की है, आसान पेपर आ जाए कुछ नहीं बिगड़ेगा। पर आपने तैयारी हल्की कर रखी है, मुश्किल पेपर आ गया तो आपके सारे सपने वहीं एग्जाम हॉल में ही धराशायी हो जाएंगे। वो तो नहीं कर सकते ना हम लोग, वो हम नहीं कर सकते हैं बेटा किसी भी कीमत पे, ठीक है। तो टेबल की लंबाई 2.74 मीटर, चौड़ाई 1.525 मीटर, ऊंचाई बेटा 2.5 फीट यानी 0.76 मीटर। और टेबल टेनिस के नेट की ऊंचाई 6 इंच, और नेट की ऊंचाई पूछी जाती है बेटा। नेट की ऊंचाई ध्यान रखना है, पूछी जाती है, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए टेबल टेनिस की बॉल का वजन कितना है? 2.7 ग्राम।
टेबल टेनिस की बॉल का वजन बेटा 2.7 ग्राम है। कितना है? 2.7 ग्राम। और रंग पूछा जाता है तो नारंगी या सफेद रंग की बॉल होती है टेबल टेनिस की। बॉल का व्यास भी पूछा जा चुका है 40 mm। 40 mm के आप 4 सेंटीमीटर भी कर सकते हो। कितने कर सकते हो? तो बेटा 4 सेंटीमीटर भी कर सकते हो। और मुख्यालय इसका लुसाने या लॉजेन में है। मुख्यालय लुसाने। अच्छा, हॉकी वाला भी, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का भी तो यही देखा था हमने। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का भी, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का भी बेटा, हॉकी महासंघ का मुख्यालय भी, ठीक है, यहीं पे था, जिसे हम लुसाने या लॉजेन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? लॉजेन। ठीक है, ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखाएगा, तो पेपर में क्या लिखाएगा ये आपको पहले से पता चलेगा नहीं, क्योंकि एग्जामिनर ने जो पढ़ा होगा वही लिखेगा वो। तो लुसाने या लॉजेन बेटा, टेबल टेनिस की बॉल का वजन 2.7 ग्राम है। 2.7। रंग नारंगी या सफेद होता है। 40 mm इसका व्यास है। टेबल की जो लंबाई है, ध्यान रखना है, 2.74 मीटर टेबल की लंबाई है। 1.525 बेटा ये टेबल की चौड़ाई है। 0.76 मीटर ये टेबल की ऊंचाई है। 6 इंच नेट की ऊंचाई है। 6 इंच नेट की ऊंचाई है। तो ये आंकड़े आपको एक दो बार करेंगे तो हो जाएगा क्लियर। ठीक है, क्लियर होता चला जाएगा। टेबल टेनिस ओलंपिक में शामिल हुआ 1988 में। और सीधे सवाल आता है, जैसे वॉलीबॉल कब हुआ था? 1964 में। वॉलीबॉल कब हुआ है बेटा? वॉलीबॉल हुआ है 1964 में। तो वॉलीबॉल शामिल हुआ था 1964 में। कब हुआ था? 1964 में वॉलीबॉल हुआ था। और याद रखना है, टेबल टेनिस ओलंपिक में शामिल हुआ 1988 में। कब हुआ है? 1988 में। सियोल में हुए थे ओलंपिक 1988 में। 1988 में बेटा। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पे हमें इतनी चीजें याद रखनी है। बास्केटबॉल से सवाल आते हैं बेटा। सबसे पहला तो आता है खिलाड़ियों की संख्या। सबसे बड़ी बॉल जो है आज तक, अभी तक सबसे ज्यादा भारी आपने इसी की देखी है, 600 से 650 ग्राम। इसके कोर्ट की लंबाई बेटा याद रखना है 28 गुणा 15 मीटर है। सीधे सीधे बास्केटबॉल का थोड़ा सा बड़ा कोर्ट होता है, तो 28 गुणा 15 मीटर। 28 गुणा 15। वॉलीबॉल का फिर से याद करो, जब भी ऐसे कोर्ट की लंबाई देखो ना, किसी किसी की चेक किया करो। तो वॉलीबॉल का याद रखना है बेटा 18 मीटर गुणा 9 मीटर। 9 मीटर। और बीच वॉलीबॉल का 16 गुणा 8। बीच वॉलीबॉल का 16 गुणा 8। जब आप बार बार ऐसे याद करोगे ना, तो आपको एक बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेंगे। बीच वॉलीबॉल का 16 मीटर गुणा 8 मीटर। दिक्कत यही है कि आप प्रैक्टिस करना ही नहीं चाहते। आप बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, और वो फिर आपको जब इतना इतना सारा डेटा हो जाता है, फिर कोशिश करने की बात है। ठीक है, ध्यान रखना है, फिर दिक्कत आएगी। तो कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई 28 मीटर गुणा 15 मीटर। 28 मीटर गुणा 15 मीटर। बास्केट की ऊंचाई बेटा 3.05 मीटर। जो बास्केट होती है ना ऊंचाई पे, 3.05 मीटर। और बास्केट के रिम का व्यास आया है अभी 18 इंच। बास्केट का जो रिम होता है ना, उसका व्यास अभी दिल्ली पुलिस में पूछ लिया, 18 इंच बेटा। ठीक है, 18 इंच। तो याद रखना है, वहां 18 इंच पूछ लिया है, तो रिम का व्यास 18 इंच होता है। बास्केट की जो ऊंचाई है, जल्दी बताओ, क्या क्रिकेट पिच की चौड़ाई भी इतनी होती है? बताओ, ऐसे कनेक्ट करो चीजों को। तो क्रिकेट पिच की चौड़ाई भी सेम ही होती है। क्रिकेट पिच की चौड़ाई क्या होती है बेटा? सेम ही होती है। बास्केटबॉल भी कोर्ट पे खेला जाता है। एक सवाल ये भी बनता है कि ये कौन से उस पे खेला जाता है? कोर्ट पे ही खेला जाता है बेटा। और ओलंपिक में ये वैसे 1904 में तो नॉर्मल दिखाने के लिए, और 1936 में बिल्कुल गेम की तरह शामिल हुआ। लेकिन सवाल यहां से ज्यादा पूछा जाता है। वैसे प्रदर्शन के तौर पे हुआ था बेशक, पर 1904 सेंट लुइस में ये बेटा प्रदर्शन खेल के तौर पे शामिल हुआ था। याद रखना है। जैसे आपने देखा था, वॉलीबॉल कब हुआ था? क्या 1964 में? वॉलीबॉल ओलंपिक में क्या 1964 में शामिल हुआ था बेटा?
और टेबल टेनिस 1988 में। टेबल टेनिस कब हुआ था बताओ, क्या 1988 में हुआ था? हाँ 1988 में। इस तरह चीजें पूछी चली जाती हैं, इस तरह से चली जाती हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? कोर्ट बेटा नाम है उसका। जैसे आपका एक कमरा है उसको बेडरूम बोल देते हैं, एक को डाइनिंग रूम बोल देते हैं, एक को स्टोर रूम बोल देते हैं। तो वैसे अलग अलग खेल, किसी को मैदान बोलते हैं, किसी को रिंग बोल देते हैं, मुक्केबाजी वाले को रिंग बोलते हैं बेटा। कुश्ती जहां होती है उसको मैट बोलते हैं, मैट। वैसे ही जहां टेबल टेनिस होती है ना, वो क्या हो जाएगी, तो वो टेबल पे खेल रहे हैं। जैसे ध्यान रखना है बेटा, जो जैसे ये बैडमिंटन है, ये कोर्ट पे खेला जाता है, टेनिस कोर्ट पे खेला जाता है, तो ये भी कोर्ट पे खेला जाता है। ठीक है, ये भी कोर्ट पे खेला जाता है। ठीक है शताक्षी बेटा, ये कोर्ट पे मतलब ये जो जगह जहां ये खेली जाती है इसे कोर्ट बोलते हैं। यानी इसके मैदान का नाम रख दिया एक, भैया तेरा नाम कोर्ट है। ठीक है, जैसे हम गांव में रख देते हैं नाम, है ना, किसी का नाम भोंदू है, किसी का नाम दीपक है, किसी का नाम चीकू है, किसी का नाम गब्बर है, इस तरह से नाम। ठीक है, चलिए। सुमन कह रही है कि सर तैयारी नहीं हो पा रही है। बेटा सुमन, ये तो अब आपको ही डिसाइड करना है, आपके लिए तैयारी जरूरी है नहीं है। हर वो चीज तो हम कर लेते हैं जो हमारे लिए जरूरी है, अगर हम नहीं कर पा रहे मतलब शायद वो हमारे लिए जरूरी नहीं है। दो ही कारण है, या तो जरूरी नहीं है, और जरूरी है तो बेटा फिर उसे करो, कैसे भी करो, किसी भी तरह से करो, फिर उसके लिए समय निकालो। ठीक है बेटा, क्रिकेट पिच पर, बहुत बढ़िया मुकुल, बहुत शानदार बेटा, क्रिकेट पिच पर, क्रिकेट पिच पर। अच्छा अब ये और बता दो मुझे, है ना, ये बताओ मुझे जल्दी से, ये बताओ मुझे जल्दी से, हाँ जल्दी ये बताओ, क्या क्या स्टेडियम भी मैं ही करवाऊं? स्टेडियम की पीडीएफ दे दूंगा मैं आपको, स्टेडियम की पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, स्टेडियम की क्या दे दूंगा बेटा? पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, पीडीएफ स्टेडियम की दे दूंगा मैं, तो वो आप देख लेना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। महिला बास्केटबॉल की शुरुआत बेटा 1976 में हुई है, महिला बास्केटबॉल की। ये कभी कभी अलग से ये भी पूछा गया है। और रिम का व्यास जो है, बास्केट के रिम का व्यास 46 सेंटीमीटर या ये 18 इंच के आसपास आता है। यहां लिख लो इसे ना, ये 18 इंच के आसपास बैठता है ये, तो ये याद रखना है बेटा, 18 इंच के आसपास बैठता है बास्केट के रिम का व्यास, जो हमने पिछले उस पर लिखा था। ठीक है, डायमीटर जिसे हम बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, आगे चलें, आगे चलें बेटा, फिर आपको कोर्स भी खत्म चाहिए तुरंत, फिर आप सारे टॉपिक ऐसे भी मेरे से करवा रहे हो जो मतलब टीचर नहीं करवाते हैं, जो अक्सर बच्चों को अपने काम के लिए दिया जाता है। फिर कैसे आपको कोर्स टाइम पे चाहिए बताओ? देखो 5 खिलाड़ी हैं, 5 खिलाड़ियों की पोजीशन क्या होती है? एक खिलाड़ी को स्मॉल फॉरवर्ड बोलते हैं, एक को पावर फॉरवर्ड, एक को सेंटर या सेंटर गार्ड, केवल सेंटर भी बोल देते हैं, एक को पॉइंट गार्ड, एक को शूटिंग गार्ड। ये 5 पोजीशन है। एक को शूटिंग गार्ड बोलते हैं, एक को बेटा पॉइंट गार्ड बोलते हैं, एक को स्मॉल फॉरवर्ड बोलते हैं, एक पावर फॉरवर्ड बोलते हैं, एक सेंटर बोलते हैं। ये 5 हैं बेटा, ध्यान रखना है, 5 हैं। ये 5 पोजीशन है, क्योंकि 5 खिलाड़ी हैं तो 5 अलग अलग जगह खड़े होंगे ना, तो जिस जगह पे वो खड़े होते हैं उसका नाम होता है ये। तो सवाल कैसे आता है यहां से, इनमें से कौन सी बास्केटबॉल के खिलाड़ियों की पोजीशन है? तो स्मॉल फॉरवर्ड दे देगा, पावर फॉरवर्ड दे देगा, सेंटर दे देगा, और एक दे देगा गली। गली तो क्रिकेट में होती है, गली कहां पे है बेटा? एक्स्ट्रा कवर क्रिकेट में होता है। इस तरह से कोई ना कोई अलग से दे देगा। ठीक है, चलिए बैडमिंटन की बात करें तो बैडमिंटन कोर्ट याद रखना है 13.41 मीटर, 5.18 मीटर, और ये फिट में अगर याद है तो इतना कर लेना। पर ये देखो बैडमिंटन में ऐसे होता है, आपने देखा होगा, ये है बैडमिंटन, मान लो ये, इसमें साइड में एक ऐसे और बनी रहती है गली सी,
तो देखो अगर सिंगल खिलाड़ी खेलेगा तो वो तो इसके अंदर खेलेगा, इसके यहां यहां, और अगर डबल्स खेलेगा तो चौड़ाई पूरी यहां तक हो जाएगी, यहां तक। तो इसलिए सिंगल्स जो खिलाड़ी है उसके लिए याद रखना कोर्ट लंबा तो दोनों के लिए बराबर है, दोनों के लिए बेटा बराबर लंबा है, याद रखना है 13.41 मीटर ही लंबा होता है कोर्ट। पर अगर एक खिलाड़ी खेलेगा तो वो 5.18 मीटर बस यहां तक है, और दो खेलेंगे तो 6.10 मीटर। और बेटा ये एग्जाम में आया हुआ है, कई बार सवाल एग्जाम ने पूछा हुआ है। ठीक है, नेट की ऊंचाई यहां का सबसे फेवरेट है। नेट देखो जो साइड में, तो नेट की ऊंचाई होती है बेटा याद रखना है 5.1 फीट, 5.1 फीट, लेकिन बीच में ये 5 फीट होती है, बीच में कितनी है 5 फीट होती है बेटा याद रखना है। तो बैडमिंटन के कोर्ट की लंबाई 13.41 गुणा 5.18 मीटर। और याद रखना है बेटा युगल के लिए ये चौड़ाई बढ़ जाएगी, ये इतनी रहेगी, यानी 44 गुणा 20 हो जाएगा, या 13.41 गुणा 6.10 हो जाएगा, 6.10 हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए रैकेट का वजन 85 से 140 ग्राम, जिसे जो पसंद आए। शटल चिड़िया जो होती है उसका वजन होता है बेटा 4.7 से 5.5 ग्राम। और सीधे सवाल पूछा हुआ है कि चिड़िया कितने पंखों की बनी होती है, तो 16 पंखों की बनी होती है। और बेटा याद रखना है 62 से 70 mm इसकी लंबाई होती है। पर सवाल यहां से ज्यादा बने, इन दोनों से सवाल ज्यादा बने हैं बेटा। और एक सवाल यहां से जरूर बना है कि भैया साइड में सिरों पे जो सिरे हैं वहां 5.1 फीट, लेकिन बीच में जो रैकेट का होता है ना, सॉरी उसका नेट की ऊंचाई वो 5 फीट होती है। क्या होती है 5 फीट। और याद रखना है एक सवाल यहां भी पूछा हुआ है, एसएससी ने पूछा है कि नेट से सर्विस शॉट की दूरी होती है 6.5 फीट। कितनी 6.5 फीट। लॉन टेनिस के बेटा यही फिट में ही ज्यादा पूछे गए, तो फिट में ही याद कर लो। यहां भी वही सेम चक्कर है, लॉन टेनिस में भी वही सेम चक्कर है कि भैया यहां भी सिंगल खिलाड़ी भी खेलते हैं और दो भी खेलते हैं। तो अगर सिंगल खेलेगा तो केवल इसके बीच में खेलेगा, दो खेलेंगे तो पूरे में खेलेंगे। तो इसकी ये लंबाई तो 78 है, पर अगर अंदर अंदर की चौड़ाई देखोगे तो 27 फीट। और अगर दो लोगों को खिलाओगे तो दोनों तरफ 6.5 फीट बढ़ा दो, ये 36 फीट हो जाएगी। तो 78 गुणा 27 या 78 गुणा 36, ये लॉन टेनिस की लंबाई और चौड़ाई है। लंबाई और चौड़ाई जैसे ये बिल्कुल सिंपल बना हुआ है। ठीक है, तो अगर यहां तक, यहां से यहां तक तो एक खिलाड़ी खेलेगा तो यहीं पे यहां, तो ये तो 27 फीट है। ये पूरा इतना कितना है बेटा, ये पूरा का पूरा जो है ये तो कितना है 78 फीट है, 78 फीट है। लेकिन याद रखना है कि अगर दो खिलाड़ी खेलेंगे तो यहां तक बढ़ जाएगा, ये 4.5, ये 4.5, तो ये कुल मिला के कितना हो जाएगा 36 फीट हो जाएगा। तो सीधे सीधे ये रटना है 78 गुणा 27, 78 गुणा 36, यानी लंबाई तो 78 ही रहेगी, लेकिन 9 फीट चौड़ाई बढ़ जाती है। लॉन टेनिस में 9 फीट चौड़ाई बढ़ जाती है। नेट की ऊंचाई पूछता है बेटा 3 फीट। मैं अगर आपसे पूछूं वॉलीबॉल में, मैंने बताया था वॉलीबॉल, वॉलीबॉल में नेट की ऊंचाई कितनी बताई मैंने, आज ही बताई है। वॉलीबॉल में नेट की ऊंचाई बताओ जल्दी। मैंने दो अलग अलग ऊंचाई बताई थी, 2.43 मीटर पुरुषों के लिए और 2.24 मीटर महिलाओं के लिए। किसके लिए बेटा, महिलाओं के लिए। ठीक है, तो वॉलीबॉल में नेट की ऊंचाई 2.43 मीटर और 2.24 मीटर बेटा महिलाओं के लिए। ये नेट की दो अलग अलग ऊंचाई हैं, नेट की दो अलग अलग ऊंचाई हैं। हम बात कर रहे हैं किसकी, वॉलीबॉल में। वॉलीबॉल में बेटा 3 मीटर ऊंचा थोड़ी होगा नेट, वॉलीबॉल में कैसे कर लोगे, वो 3.05, तो आप बास्केट की, जो बास्केटबॉल में बास्केट रहती है वो होती है 3.05 मीटर वो। ठीक है, और अगर मैं टेबल टेनिस में कहूं नेट की ऊंचाई तो 6 इंच, टेबल
टेनिस में अगर मैं यही सेम चीज पूछूं तो आपको कितना बताना है, 6 इंच बताना है। ऐसे ही बार बार रिवाइज करना है बस, है ना, रिवाइज करना है। बॉल का वजन बेटा 56 से 59 ग्राम होता है, पर बॉल का रंग यहां पूछा जाता है, पीला या सफेद। टेबल टेनिस में बॉल का कलर बेटा बताओ क्या था, नारंगी और सफेद था क्या? क्या बेटा नारंगी और सफेद था क्या टेबल टेनिस में? जल्दी बताओ, हाँ या ना। नारंगी और सफेद था क्या बॉल का कलर? जैसे बॉल का रंग टेबल टेनिस नहीं, लॉन टेनिस की बात कर रहे हैं, तो ये पीला या सफेद है, पीला या सफेद है बेटा क्या है, पीला या सफेद है, ध्यान रखना है, पीला या सफेद। अब हमने देखा था ये सेम टेबल टेनिस में नारंगी या सफेद, टेबल टेनिस में क्या देखा है हमने, नारंगी या सफेद, और वहां टेनिस में बेटा पीला या सफेद। टेनिस में क्या है, तो पीला या सफेद है, क्या है, पीला या सफेद है। और ये पूछा जाता है कि भैया बॉल का रंग टेबल टेनिस में नारंगी या सफेद था नारंगी या सफेद, ठीक है। चलिए, रैकेट की लंबाई पूछ ली जाती है, ये वाली 73.7 सेंटीमीटर। अगर इसमें गुणा कर दो थोड़ी सी, तो क्या 737 ग्राम हॉकी का वजन पढ़ा था हमने, 737 ग्राम हॉकी स्टिक का वजन बताओ, क्या ये मैंने पढ़ाया था आपको, हाँ या ना बता दो बस। क्या मैंने हॉकी स्टिक का वजन 737 ग्राम बताया था? और यहां 73.7 सेंटीमीटर रैकेट की लंबाई है। टेनिस में स्कोर ध्यान रखना है बेटा, अगर कोई पहला बना देता है पॉइंट तो 15 पॉइंट मिलते हैं, दूसरा पॉइंट मारता है तो 30 मिल जाते हैं, तीसरे पे बेटा 40 मिल जाते हैं, और उसके बाद गेम पॉइंट आ जाता है सीधा। यानी टेनिस में मेन एक पॉइंट बनाने के लिए, टेनिस में मेन एक पॉइंट बनाने के लिए जो एक पॉइंट होता है, उसके लिए 4 बार दूसरे खिलाड़ी से बॉल गिरानी पड़ेगी। पहले 15 पॉइंट, फिर 30, फिर 40, और फिर गेम पॉइंट बेटा, गेम पॉइंट। अब पूछता है ड्यूस क्या होता है, ड्यूस। तो बेटा ड्यूस होता है टेनिस में क्या, कि जब दोनों का स्कोर 40-40 हो जाए, दोनों का स्कोर अगर 40-40 हो जाए, ये सवाल पूछा जाता है। आप इतना ही रखो इसमें, आप इसमें बस यही पॉइंट और याद रखो कि ड्यूस किसे कहते हैं, अगर दोनों का स्कोर बराबर हो जाए, 40-40 हो जाए, तो बेटा उसे ड्यूस कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको ड्यूस कहते हैं। खिलाड़ियों की संख्या पोलो में देखो 4 होती है, पोलो फील्ड पे खेला जाता है, इसकी लंबाई 300 गुना 150 गज है। कितनी है, 300 गुना 150 गज। तो 3 पॉइंट है पोलो के बारे में। अगर वाटर पोलो पूछे तो वहां पे खिलाड़ी 7 हो जाते हैं, अगर वाटर पोलो पूछे तो खिलाड़ी कितने हो जाते हैं, तो उसमें 7 खिलाड़ी हो जाते हैं। वाटर पोलो में बेटा 7 खिलाड़ी हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, कुश्ती से एक ये पूछा जाता है, गद्दे का व्यास कितना होता है, गद्दा, तो 9 मीटर बेटा, यानी ये है, तो यहां से यहां देखोगे तो 9 मीटर का होता है गद्दा, पर उसमें एक केंद्र बना होता है, केंद्र, ये छोटा सा गोला, और ये 1 मीटर का होता है। कितना, 1 मीटर का। और चारों तरफ बेटा 1.5 मीटर का सुरक्षा घेरा होता है, ये सुरक्षा घेरा 1.5 मीटर का होता है। अब आपको समझ में आएगा कि ये जो है बेटा, याद रखना है कि ये पूरा व्यास है कितना, 9 मीटर, इसका व्यास कितना है, ये 1 मीटर है, और ये 1.5 मीटर है बेटा, ये कितना है, 1.5 मीटर है। तो आपको ये तीनों चीज याद रखनी है कि गद्दा जो है उसका व्यास रहेगा बेटा 9 मीटर का, केंद्र का जो है व्यास, जो केंद्र में एक गोला बना हुआ है, ये 1 मीटर का, और ध्यान रखना है ये वाला चारों तरफ जो घूम रहा है ये 1.5 मीटर का है। क्या है, 1.5 मीटर का है। और सीधे पूछा जाता है, महिलाओं की कुश्ती फ्री स्टाइल कब हुई ओलंपिक में शामिल, तो बेटा याद रखना है 2004 में। पुरुषों वाली शुरू से चली आ रही है, पुरुषों वाली शुरू से चली आ रही है, पुरुषों वाली क्या आ रही है बेटा, शुरू से चली आ रही है ना। तो ड्यूस पूछा जाता है, ड्यूस का संबंध किससे है ना, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं बच्चे, ड्यूस का संबंध ऐसे पूछा जाता है, ड्यूस का संबंध किससे है, तो याद रखना है जब स्कोर बराबर होता है तब ड्यूस होता है, जब 40-40 पॉइंट हो जाएंगे। और इसका संबंध टेनिस से है, किससे है, टेनिस से। और बेटा एडवांटेज का एक वर्ड होता है, एडवांटेज, एडवांटेज का संबंध भी इसी से है।
एडवांटेज का संबंध भी किससे है? टेनिस से। एडवांटेज का संबंध भी किससे है? टेनिस से। टेनिस से। शतरंज में सीधे सवाल पूछे जाते हैं, भैया कितने बॉक्स हैं? 8। 8 बॉक्स ऐसे, 8 ऐसे, कुल मिला के 64। कैसे बनेंगे बेटा खाने? ऐसे भी 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, ठीक है, बराबर के होते हैं लेकिन ये। और अगर ऐसे देखोगे तो यहां भी 2 3 4 5 6 7 8 ये होते हैं 8, तो ये कुल मिला के 64 होते हैं। 64 में याद रखना है 32 काले बॉक्स होते हैं, 32 सफेद बॉक्स होते हैं। तो ध्यान रखना है 32 काले बॉक्स, 32 सफेद बॉक्स होते हैं। 32 काले बॉक्स होते हैं, 32 सफेद। बेटा स्टेट और सीएम भी क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल आएंगे बेटा। स्टेट और राज्यपाल के भी आएंगे, स्टेट और सीएम के भी आएंगे। ठीक है, सीएम मैंने कल रात रैपिड फायर कराया यूट्यूब पे, आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, चाहे तो आप देख सकते हो। सीएम जो है आपको 10 मिनट में रट जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 1-2 बार रिवीजन कर लोगे तो 20 मिनट में आपके सारे सीएम सफा हो जाएंगे। शतरंज में कितने प्रकार के मोहरे हैं बेटा? देखो मोहरे तो ध्यान रखना है 6 अलग अलग टाइप के पीस होते हैं यहाँ पे। 8 तो प्यादे होते हैं, इनकी संख्या भी पूछी जाती है। 8 प्यादे होते हैं, 2 बिशप जिसको हम हिंदी में ऊंट भी बोल देते हैं, ऊंट। ऊंट कितने होते हैं? 2। शोरवीर जिनको हम हिंदी में घोड़े भी बोल देते हैं, ये बेटा ये भी 2 होते हैं। हाथी भी 2 होते हैं। रानी या वजीर भी बोल देते हैं हम इनको, कोई रानी बोल देता है, कोई वजीर बोल देता है। तो ये 1 होता है बेटा, और राजा भी 1 होता है। यानी ये किंग है, कितने होंगे शतरंज में? 1। क्वीन या वजीर है 1। ऊंट है बेटा 2। घोड़ा है बेटा 2। हाथी है बेटा 2। पॉन है 8। ये एक टीम में 16 प्यादे, तो एक टीम में 16 मोहरे। एक टीम में कितने हैं? ये 16 मोहरे होते हैं बेटा। ठीक है, चलिए गोल्फ कोर्स पर खेला जाता है। इसमें बॉल का वजन 45 है, गोल्फ का व्यास 4 इंच है। ज्यादा नहीं पूछा जाता बेटा गोल्फ से, गोल्फ की शब्दावली ज्यादा पूछी जाती है। और एक ये कि किस पे खेला जाता है, तो गोल्फ कोर्स पर खेला जाता है। गोल्फ कोर्स पर खेला जाता है, याद रखना है, ये आपके दिमाग में जरूर होना चाहिए। बेसबॉल में 9 प्लेयर हैं बेटा, और यहां से सवाल देखो, 2 सवाल बहुत महत्वपूर्ण निकलते हैं। बेसबॉल में कितने प्लेयर, और डायमंड शेप का, यानी डायमंड किसका मैदान है? तो जो मैदान है बेसबॉल का वो डायमंड है, डायमंड है। पूछा जाएगा अमेरिका का राष्ट्रीय खेल, तो वो भी आप बेसबॉल बता दोगे, बेसबॉल। और बेटा बैट की लंबाई पूछी जाती है इसमें, 42 इंच, क्योंकि ये क्रिकेट से मिलता जुलता है, क्रिकेट से मिलता जुलता है। जल्दी बताओ क्रिकेट बैट की लंबाई मैंने कितनी बताई थी? क्रिकेट बैट की लंबाई कितनी बताई थी? क्या 38 इंच बताई थी? 38 इंच। मैंने हॉकी की लंबाई वर्तमान में हॉकी, तो आपको पता है पहले 37 इंच की होती थी, 37 इंच, अब 43 इंच। तो बेसबॉल की बात करें, नंबर ऑफ प्लेयर्स बेटा 9 है, मैदान इसका डायमंड है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है, और बेसबॉल के बैट की लंबाई 42 इंच होती है। क्या होती है? 42 इंच होती है बेसबॉल के बैट की लंबाई। बेटा गोल्फ में वो है, खेल है एक, है ना, गोल्फ खेल है। विभा बेटा आप आज जाके गूगल पे क्लास खत्म होके सर्च करना कि गोल्फ जो है वो कैसे खेली जाती है, तो आपको आइडिया लग जाएगा गोल्फ खेल है। ठीक है, गोल्फ क्या है? खेल है। विलियर्स बेटा सफेद लाल और पीली, बस इसमें यही सवाल ज्यादा पूछा जाता है। खो खो से सवाल बनते हैं, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? पहला सवाल बनता है 9।
खो खो के मैदान की लंबाई और चौड़ाई 27 गुणा 16 होती है, पूछा जाता है। और खो खो में कितनी स्कोर लाइन होती हैं? 8 होती हैं बेटा, 8। कितनी होती हैं? तो 8 स्कोर लाइन होती हैं खेल में, याद रखना है। तो ये तीनों सवाल पूछे जाते हैं। मुक्केबाजी, ये पूछा जाता है मुक्केबाजी किस में खेला जाता है? तो जैसे आप कोर्ट देख रहे थे, गोल्फ का कोर्स देख रहे थे, बेसबॉल का डायमंड देख रहे थे, वैसे ये रिंग में बेटा। रिंग छोटा और बड़ा दो तरह का हो सकता है। छोटे का मतलब है 4.5 मीटर गुणा 4.5 मीटर। और बेटा रिंग की लंबाई चौड़ाई यहां पे ध्यान रखना है। वैसे ही इसकी लंबाई चौड़ाई बेटा, रिंग इसको बोलते ही है लेकिन ये गोल नहीं होता, ये गोल नहीं है, ठीक है। रिंग बोलते हैं बेशक, ये गोल नहीं है। आपने फिल्मों में भी देखा होगा जब मुक्केबाजी होती है तो फिर एक कोने से में जाके बैठते हैं मुक्केबाज। तो ये अगर बड़ा है रिंग तो ध्यान रखना है 6.1 मीटर लंबा होगा, 6.1 मीटर चौड़ा। और छोटा रिंग 4.9, यानी 6 से 0.1 बढ़ा दिया, ये 5 से 0.1 कम कर दिया। ये 6 से 0.1 बढ़ा दिया, ये 5 से 0.1 कम कर दिया। चलिए कबड्डी का पूछा जाएगा। अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय कहां पे है कबड्डी का? जयपुर। स्थापना इस मुख्यालय की 2004 में हुई थी। कबड्डी के मैदान को भी कोर्ट ही कहते हैं। यह पूछा जाता है बेटा 13 गुणा 10 मीटर कबड्डी कोर्ट के आयाम है, 13 गुणा 10 मीटर। कबड्डी कोर्ट के आयाम 13 गुणा 10 मीटर। और महिलाओं के लिए 12 गुणा 8, महिलाओं के लिए 12 गुणा 8। तो कबड्डी कोर्ट के आयाम 13 गुणा 10 मीटर, महिलाओं के लिए बेटा 12 गुणा 8। कबड्डी कोर्ट के आयाम 13 गुणा 10 मीटर, महिलाओं के लिए 12 गुणा 8 है। ध्यान रखना है बेटा। इसमें एक लॉबी होती है 1 मीटर चौड़ी। देखो यहां पे लॉबी बेटा, ये 1 मीटर चौड़ी होती है। अगर लॉबी पूछेगा तो 1 मीटर चौड़ी क्या है? किनारों में 1-1 मीटर चौड़ी लॉबी है। जो मध्य रेखा होती है, मध्य रेखा, उससे 4.25 मीटर की दूरी पर जो रेखा है उसको हम बॉक लाइन कहते हैं। ये मध्य रेखा है बीच की, इधर कोट इधर कोट। यहां से ये जो पहली लाइन है ये कितनी दूर है? 3.75 मीटर। कितनी दूर है बेटा ये? तो ये 3.75 मीटर है। ये जो है, ये वाली जो लाइन है ये 3.75 मीटर दूर है। और इस लाइन को क्या बोलते हैं बेटा? बॉक लाइन। यहां भी ये 3.75 मीटर दूर है। अब बॉक लाइन से आगे एक और आएगी बेटा। बॉक लाइन से अगली जो रेखा है वो बोनस लाइन है, जहां से बोनस मिल जाता है। तो वो यहां से 4.75 मीटर है, यानी 4.25 मीटर। और ये यहां से 4.75 मीटर। अब ये अपने आप ही बताओ आप, ये रेखा है 4.25, ये रेखा है 4.5, तो ये दूरी कितनी होगी बताओ? ये दूरी कितनी होगी? यानी बॉक लाइन और बोनस लाइन के बीच की दूरी। ये सवाल बताओ, बॉक लाइन और बोनस लाइन के बीच की दूरी। बोनस लाइन के बीच की दूरी। तो बेटा ये आपको बताना है, बॉक लाइन और बोनस लाइन के बीच की दूरी कितनी है? कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? सीधे कितनी हो जाएगी? 1 मीटर। कितनी हो जाएगी? 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर। बहुत शानदार भाई, बहुत ही शानदार। अपने आप ही कितनी हो जाएगी? तो देखो यही सवाल बना है, फिर यही अगला सवाल बना दिया। तो इसमें कुछ नहीं है, आपको शुरू में लग रहा है बस समझते ही ना, देखो समझते ही कि पुरुषों की कबड्डी सबसे ज्यादा यही सवाल आता है। तो 13 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा फील्ड है। महिलाओं के लिए कम कर दो, वो 12 या 8, 12 8, 13 10 12 8, 13 10 12 8। लॉबी के किनारे में 1 मीटर चौड़ा स्थान। बॉक लाइन कितनी होती है? बॉक लाइन तो जो मध्य वाली लाइन है उससे 4.25 मीटर पे, और बोनस इससे 4.5 पे। तो फिर इन दो लाइनों के बीच अपने आप ही कितनी हो जाएगी? 1 मीटर की दूरी हो जाएगी। 1 मीटर की दूरी हो जाएगी बेटा। क्या है? 1 मीटर की दूरी हो जाएगी। क्लियर है यहां तक? चलिए, प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी? 7 खिलाड़ी होते हैं। 7 के अलावा 5 बेंच पे बैठे रहते हैं।
5 खिलाड़ी इसमें बेंच पे भी होते हैं, पर खिलाड़ियों की संख्या अलग से पूछेगा आपसे कि कितने खिलाड़ी हैं खेल में। तो कबड्डी में 7 खिलाड़ी हैं, पर बेंच पे जो बैठे रहते हैं वो 7 नहीं 5 हैं बेटा। ठीक है, और ये पुरुषों का मैच 40 मिनट का होता है, 20-20 मिनट के 2 हाफ और 5 मिनट का ब्रेक हो जाएगा। महिलाओं में वही जो है बेटा 30 मिनट का हो जाएगा, 15 मिनट के 2 हाफ और बीच में 5 मिनट का ब्रेक। यानी जो पुरुष हैं वो क्या करेंगे बेटा, वो पहले 20 मिनट खेलेंगे, 20 मिनट, ठीक है, फिर वो ब्रेक लेंगे। क्या लेंगे, फिर वो लेंगे ब्रेक, ठीक है, फिर वो लेंगे ब्रेक, और फिर वो 20 मिनट खेलेंगे। कुल मिला के कितने हो गए, 40 मिनट। और ये ब्रेक कितना होगा, तो ये ब्रेक 5 मिनट का होगा, 5 मिनट का ये ब्रेक होगा बेटा। क्या होगा, 5 मिनट का ब्रेक होगा। अब सेम महिलाओं में यहां 15 मिनट, यहां 15 मिनट, और बेटा ब्रेक यहां भी 5 मिनट का है। कबड्डी देखिए, थोड़ी बहुत कबड्डी देखिए। हाँ, ऋषभ कह रहे हैं इससे अच्छा तो पीडीएफ से पढ़ लें। हाँ ऋषभ, पीडीएफ दोपहर बाद तक आपको मिल जाएगी, वो आप पीडीएफ से पढ़ लेना। अगर पीडीएफ से आपका पढ़ने का मन है तो आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं ना। चलिए, ये बेटा पीडीएफ में, लेकिन इसे समझ लेना है ना, इसको अभी समझ के चले जाना, बाकी पीडीएफ से पढ़ लेना, कोई बात नहीं। अगर किसी भी बच्चे को ऐसा दिक्कत है कि वो मतलब किसी तरह से उसे लग रहा है कि भाई ये तो वही चीजें हैं बस बताई जा रही हैं, तो वो पीडीएफ से पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आज ये खत्म बेटा, आज ये जो है खत्म, ठीक है। स्पोर्ट्स खत्म हुआ, उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी, क्योंकि उसमें तो मेरे बताने के लिए बिल्कुल कुछ नहीं है। बच्चे को यही लग रहा है जब मैं कुछ कुछ बता भी रहा हूं तो उसे यही लग रहा है कि इससे तो अच्छा पीडीएफ है। तो बच्चे, जो आपको पीडीएफ मिलेगी, क्योंकि वहां तो मेरे बताने के लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं है, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा जिसमें एक पहली चीज होगी खेल में कितने खिलाड़ी, खेल व खिलाड़ी, एक तो हर खेल में कितने खिलाड़ी हैं और किस खिलाड़ी का किस खेल से संबंध है, पहला। फिर मैं बेटा एक आपको दे दूंगा स्टेडियम, उसमें भी मेरे बताने का कुछ नहीं है, बस मैं ऐसे ही आके पढ़ के चला जाऊंगा और कुछ तो है नहीं उसमें बताने का। अब भाई कोई क्रिकेट स्टेडियम दिल्ली में है तो वो दिल्ली में है ही, वो दिल्ली में है ही बेटा, उसमें मैं ना कुछ कर सकता हूं ना मैं उसमें कुछ समझा सकता हूं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में है तो वो है ही, उसमें मैं क्या समझाऊं बताओ। फिर आप ये कहोगे कि सर इससे तो अच्छा पीडीएफ से पढ़ लेते। तो इसलिए स्पोर्ट्स खत्म, खेल खिलाड़ी, स्टेडियम, खेल खिलाड़ी है ना, किस खेल से और खिलाड़ियों की संख्या, स्टेडियम आपको मिलेगा उसमें, ठीक है। इसके अलावा ट्रॉफी, कौन से खेल की कौन सी ट्रॉफी है, ये 3 चीज आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी। तो उनको अच्छे से रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है, ठीक है, बार बार रिवाइज करना है। चलिए, संदीप कह रहे हैं सर प्लीज आप करवा दो, याद हो जाता है। नहीं संदीप, याद नहीं होता है, ऐसे याद होता तो बच्चा क्यों कहेगा, बच्चा क्यों कहेगा कि इससे अच्छा तो हम पीडीएफ से पढ़ लेते हैं। नहीं, ये आपको करनी है मेहनत बेटा। ये वैसे भी टीचर कोई नहीं पढ़ाता, आप कहीं भी देख लेना, कोई नहीं पढ़ाते, ये आपको ही करना है। आपके 10 एक टॉपिक हैं, मैंने आपको क्योंकि एमसीक्यू कराने का वादा किया था तो वो मैंने आज बोल दिया है आपको कि हर वीक एक क्लास हम एमसीक्यू की रखेंगे। ये मैं आपको बता दूंगा कब रहेगी, ठीक है। आपको अपने बीच बीच में कोर्स में अपडेट भी रहना है, तो वो मैं बता दूंगा कब रहेगी, ठीक है। ये टॉपिक खत्म होते ही फिर आपके पास स्पेशल टॉपिक रह जाएंगे। स्पेशल टॉपिक में हर वीक शायद आपको 2 करवाऊंगा, तो अगले 2-3 वीक तक वो होते रहेंगे, पर एक वीक में जो करवाया जाए उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करके आना अगले वीक, ठीक है, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करके आना है। तो मैं कल आपको ये भी बता दूंगा, कल या परसों, कल या परसों मैं बता दूंगा क्या क्या बाकी है। हाँ एक चीज और बेटा, कल क्लास सुबह 8 बजे, कल से लास्ट तक,
कल से लास्ट तक क्लास सुबह 8 बजे। कल हम करेंगे कल उत्सव और त्योहार, फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स पूछे जाते हैं, हालांकि एसएससी की तरह डीप नहीं है। जैसे एसएससी में तो बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो वैसे तो नहीं। एसएससी में तो फेस्टिवल की 6 क्लास होती हैं बेटा। यहाँ पे 6 क्लास नहीं होंगी, 2 क्लास शायद होंगी, मेरे ख्याल से 2 क्लास होंगी, तो वो आपको फेस्टिवल रट के आने हैं बिल्कुल। ठीक है, क्लियर है। ये मैंने बता दिया, कल उत्सव और त्योहार होगा, सुबह 8 बजे होगा। आपके लिए कुछ दिन में और कोशिश करेंगे करने की, इसलिए सुबह की रहेगी क्लास बेटा। कबड्डी कम समझ में आया बेटा? कबड्डी फिर से देख लो एक बार, समझने की इसमें कोई चीज नहीं है खास। कबड्डी से सवाल बनेगा, देखो मुख्यालय कहां पे है, तो जयपुर में है। भारत का नहीं है, अंतरराष्ट्रीय हेडक्वार्टर जो होता है, जैसे आईसीसी का है उस टाइप से। तो इस हेडक्वार्टर की स्थापना 2004 में हुई थी। कबड्डी जिसमें खेला जाता है उस फील्ड को हम कोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोर्ट। ये नाम है, रटना ही पड़ेगा कि कबड्डी का कोर्ट, कबड्डी का कोर्ट, कबड्डी का कोर्ट। ठीक है, याद रखना है बेटा, जब कबड्डी का कोर्ट बनेगा तो 13 मीटर लंबा होगा और 10 मीटर चौड़ा होगा। जब भी कबड्डी खेलने के लिए मैदान बनेगा वो 13 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा, पर महिलाओं के लिए 12 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है। 12 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है। अब आपसे 2-3 चीजें पूछता है। आपसे पूछेगा, देखो ये है मध्य लाइन, इसको बोलते हैं मध्य लाइन, इसको बोलते हैं बॉक लाइन बेटा। देखो ये क्या है? मध्य लाइन। ये मध्य लाइन है, ये बॉक लाइन है, बॉक लाइन पहली वाली, और दूसरी वाली है बेटा बोनस लाइन, बोनस लाइन। ठीक है, ये क्या है? बोनस लाइन। अब आप देखोगे कि ये जो है 13 मीटर है, 13 मीटर। अगर ये 13 मीटर है तो दोनों तरफ कितना हो जाएगा? ये टोटल 6.5 मीटर है, 6.5। यहां भी 6.5 मीटर और यहां भी। ये तो सिंपल सा गणित है कि कोई मैदान अगर 13 मीटर लंबा है तो वो दोनों टीम में 6.5 बटेगा। ये तो सिंपल है ना। ये तो सिंपल है कि अगर कोई 13 मीटर लंबाई है और वो 2 चीजों में बटती है, जैसे घर का ही बंटवारा देख लो, किसी का घर है, 2 भाई हैं, 13 मीटर लंबा है, तो भैया 6.5 बटेगा। अब फिर इसमें पूछा जाता है, इसमें ये 2 लाइन महत्वपूर्ण है। तो ये मध्य लाइन है, बीच वाली सेंटर लाइन। तो मध्य लाइन से ये बॉक लाइन के बीच की दूरी, क्योंकि जो भी मैदान बनता है ना वो कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड उसका होता है, तो याद रखना ऐसे तो नहीं कर सकते ना, इसकी तो बोनस लाइन यहां बना दी और दूसरे ने यहां बना दी, बिल्कुल बराबर रहेगा। तो ये मध्य लाइन से बॉक लाइन के बीच की दूरी पूछी जाती है, तो बेटा ये 3.75 मीटर है। और मध्य लाइन से बोनस लाइन की पूछी जाए तो 4.75 मीटर। यानी जो पहली लाइन है बॉक लाइन, उसको 3.25 मीटर यानी 3.75 मीटर, दूसरी वाली 4.75। अब यहां तक मैं चला तो मैं 3.75 मीटर चला हूं, अगर मैं यहां तक चलूं तो मैं 4.75 चला हूं। तो सीधे सीधे अगर ये कोई पूछ ले यहां से यहां के बीच की दूरी, भाई यहां तक मैं चला था 3.75, जब यहां पहुंचा तो मैंने देखा 4.75, तो भैया ये दूरी कितनी हो जाएगी? मैं यहां से यहां तक और चला हूं 1 मीटर। तो सवाल 3 बनते हैं और ये रटने ही पड़ेंगे बेटा कि मध्य लाइन से बॉक लाइन की दूरी 3.75 मीटर, मध्य लाइन से बेटा ये बोनस लाइन की दूरी 4.75 मीटर, और बॉक लाइन और बोनस लाइन के बीच की दूरी 1 मीटर है। बोनस लाइन के बीच की दूरी 1 मीटर है बेटा। ठीक है, चलिए, बोनस लाइन के बीच की दूरी 1 मीटर है, तो बस इस तरह से याद करना है। अब बताओ इसमें कुछ समझ में क्या नहीं आ रहा बेटा? आप ही बताओ इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा। ये तो रटना ही पड़ेगा कि पहली लाइन बॉक होती है, दूसरी बोनस। ये आप नहीं रटोगे तो फिर नहीं होगा याद। मैंने आपको फील्ड बता दिया, बीच की लाइन मध्य लाइन है, जो पहली लाइन पड़ेगी वो बॉक लाइन है। बॉक लाइन कब आती है? जब मध्य लाइन से नापोगे और 3.75 मीटर, तो वो बॉक लाइन हो जाती है।
जब मध्य लाइन से 4.75 मीटर अगर करोगे, 4.75, तो वो क्या हो जाती है, बोनस लाइन हो जाती है। और बेटा उन दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर हो जाती है। सिंपल, बस इतना है, कुछ भी नहीं है इसमें। अब अगर आपको ये लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है, अगर ये लग रहा है कि आप मुझे बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा है, तो वो दूसरी बात है बेटा, पर इसमें कुछ भी समझने का है नहीं। याद नहीं होता बेटा, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा अंकित भाई, बहुत बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, ये किसी को भी आसानी से याद नहीं होते। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मुझे भी 2-4 बार पढ़ने पड़े तभी याद हुए हैं, है ना, मुझे भी 2-4 बार पढ़ने पड़े हैं तभी याद हुए। बेटा सुबह 8 बजे ही रहेगी क्लास अंकित को, बेटा सुबह 8 ही रहेगी। आपको 8:30 से भी आप जुड़ सकते हो, बेशक आप चाहो तो बाद में भी देख सकते हो, क्योंकि हम दिन में सोच रहे हैं कुछ आपके लिए अलग से करने की, तो टाइम फ्री करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए समझा दिया बेटा मैंने ये समझा दिया है, ठीक है। तो ये आप कर लेना भाई, याद है ना, ये आपको तीनों में दूंगा, बहुत आसान आसान चीजें हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। सिंपल हाथ रख रख के याद करना कि भाई इस खेल में कितने खिलाड़ी हैं, इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं, ठीक है। और एक और चीज याद करनी है आपको, देश के राष्ट्रीय खेल, देशों के राष्ट्रीय खेल, देशों के राष्ट्रीय खेल, ये आपको और याद करना है बेटा, ठीक है। मैं इसका पीडीएफ का वो ले लेता हूं। अब ज्यादा दिन नहीं है आपके, 8-7 दिन बचे हैं, फिर प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी, फिर प्रैक्टिस। और हर वीक 1 या 2 आपके स्पेशल सेशन, 2 वीक में वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि शायद 2 ही बचे हैं, 4 ही बचे हैं आप लोगों के, 4 ही बचे हैं। चलिए ठीक है, अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।